नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे हथियार की जिसने दुनिया भर के सभी देशों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है। ये हथियार है आत्मघाती ड्रोन। रूस और यूक्रेन के युद्ध में इस हथियार का खूब इस्तेमाल हुआ है। रूस ने ईरान से खरीदे गए शहीद 126 ड्रोन की मदद से यूक्रेन में कोहराम मचा रखा है। इन ड्रोन्स ने इस युद्ध में यूक्रेन को बहुत नुकसान पहुंचाया है। अमेरिका और पश्चिमी देशों द्वारा यूक्रेन को दिए गए हथियार भी इसके सामने फेल होते जा रहे हैं। रूस और यूक्रेन युद्ध में एक नई युद्ध शैली का उदय हुआ है। इन ड्रोनों ने युद्ध की पूरी परिभाषा को ही बदल कर रख दिया है और आने वाले समय में ये ड्रोन युद्धों के परिणामों को बदलने में बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाले हैं। रूस यूक्रेन युद्ध में रूस ने इन घातक ड्रोनों का उपयोग यूक्रेन में बिजली संयंत्रों और अन्य महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचों को नष्ट करने के लिए किया है। इन हमलों ने यूक्रेन में ऊर्जा संकट पैदा कर दिया है और नागरिकों के जीवन को बहुत मुश्किल बना दिया है। दोस्तों, ये ड्रोन कामाकाजी टेक्निक पर काम करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कामाकाजी टेक्निक क्या होती है, तो चलिए दोस्तों इस टेक्निक के बारे में जानते हैं। दोस्तों, जब हम इस टेक्निक को जानने के लिए इतिहास के पन्नों को पलटते हैं तो दूसरा विश्व युद्ध मानव इतिहास के काले अध्याय के रूप में सामने आता है। इस भयंकर युद्ध में कई देशों ने हिस्सा लिया। उनमें से एक था जापान। जापान जब मित्र राष्ट्रों के खिलाफ युद्ध में पिछड़ने लगा तो उसने एक ऐसी युद्ध नीति अपनाई जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। इस युद्ध नीति का नाम था कामिकाजे। ये एक जापानी भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है दैवीय हवा। इस टेक्निक में जापान ने अपने पुराने हवाई जहाज़ों को उड़ने लायक बनाया और उन जहाज़ों को विस्फोटकों से भर दिया और पायलटों को आदेश दिया कि जहाज़ों में बैठकर अमेरिका के जंगी जहाज़ों से टकरा जाएं। यह एक सुनियोजित आत्मघाती मिशन था जिसे हारते हुए जापान ने युद्ध का रुख मोड़ने के लिए अपना अंतिम हथियार बनाया था। परंतु ये बात सभी को पता है कि कामिकाजे हमलों ने निश्चित रूप से अमेरिकी जहाज़ों को काफ़ी नुकसान पहुंचाया, परंतु युद्ध का रुख जापान के पक्ष में मोड़ने में सफल नहीं रहे। दोस्तों, ये आत्मघाती ड्रोन भी कामकाजी टेक्निक पर ही काम करते हैं। ये ड्रोन हथियारों से लैस होकर हवा में उड़ते हुए अपने दुश्मनों का इंतज़ार करते रहते हैं और दुश्मन की पहचान होते ही उस पर मौत बनकर टूट पड़ते हैं। ये एक तरह का हथियार सिस्टम होता है जो पूर्णतः मानव रहित होता है। इन ड्रोनों के आगे की ओर विस्फोटक लगा होता है जो टकराते ही फट जाता है। आत्मघाती ड्रोन लंबे समय तक हवा में रह सकते हैं। इन्हें इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि हमले वाले इलाके का सर्वेक्षण करके दुश्मन की तलाश कर सकते हैं और एक बार जब दुश्मन को ढूंढ लिया जाता है तो उसे लॉक कर दिया जाता है। इसके बाद ये ड्रोन हवा से मिसाइल की तरह अपने शिकार पर टूट पड़ते हैं और उसे पूरी तरह से नष्ट कर देते हैं। दोस्तों, मुझे आपको ये बताते हुए गर्व हो रहा है कि भारत के वैज्ञानिकों ने भी ऐसी तकनीक को विकसित कर लिया है और इन ड्रोनों को और भी ज़्यादा घातक और एडवांस बनाने पर काम कर रहे हैं। ये ड्रोन भारत की सुरक्षा को और भी ज़्यादा मजबूत करेंगे और भारत के दुश्मनों चीन और पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने में मदद करेगा। भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा विकसित स्वदेशी आत्मघाती ड्रोन देश की रक्षा क्षमता में एक क्रांतिकारी बदलाव लाने की क्षमता रखते हैं। ये ड्रोन दुश्मन के लिए एक मौत का दूत बनकर उभरेगा और भारत की सीमाओं की रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। तो चलिए दोस्तों, भारत में बन रहे इन आत्मघाती ड्रोन्स के बारे में और जानते हैं। साथ ही ये भी जानेंगे कि भारतीय सेना में इन ड्रोन्स के शामिल होने से भारतीय सेना कितनी सशक्त हो जाएगी। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप यहाँ तक वीडियो को देखते हुए आ गए हैं और आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा विकसित ये स्वदेशी आत्मघाती ड्रोन देश की रक्षा क्षमता में क्रांति लाने की क्षमता रखते हैं। ये ड्रोन भारत के दुश्मनों पर मौत बनकर बरसेंगे और भारत की सीमाओं की रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। ये ड्रोन भारत के दुश्मनों खासकर पाकिस्तान और चीन को सबक सिखाने के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान जो आतंकवाद को पनाह देता है और भारत की सीमा के पास आतंकवादियों के कैंप को ऑपरेट करता है, उसे इन ड्रोन्स की शक्ति का सामना करना पड़ेगा। और चीन जो अपनी आक्रामक नीति और भारत की सीमाओं में घुसपैठ की कोशिश के लिए जाना जाता है, भारत इन ड्रोन्स के जरिए ड्रैगन यानी चाइना पर भी लगाम लगा सकता है। दोस्तों, ये आत्मघाती ड्रोन बहुत सी खूबियों से लैस होते हैं, जैसे कि आत्मघाती ड्रोन आकार में अन्य हमलावर या लड़ाकू ड्रोनों के मुकाबले बहुत छोटे होते हैं और बहुत आसान सिस्टम से लैस होते हैं। इन ड्रोन को बड़ी संख्या में
एक साथ लॉन्च किया जा सकता है। ये ड्रोन्स दुश्मन पर बारिश की तरह मौत बरसाते हैं और इनसे बचना नामुमकिन हो जाता है। साथ ही ये ड्रोन ज़मीन से काफ़ी नीचे रहकर भी उड़ान भर सकते हैं, जिससे ये किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम या रडार को आसानी से धोखा दे सकते हैं। इस ड्रोन का काम टारगेट को पहचान कर उसे नष्ट करना होता है, इसलिए इन्हें बनाने में ज़्यादा हाई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं किया जाता। इस वजह से इनकी कीमत भी कम होती है। तो आइए दोस्तों, भारत में पूर्णतः स्वदेशी तकनीक से बने इन आत्मघाती ड्रोन्स के बारे में जानते हैं। दोस्तों, इस क्षेत्र में भारत के लिए टाटा ग्रुप की कंपनी टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड ने भारतीय सेना के लिए आत्मघाती ड्रोन को बना लिया है। यह ड्रोन दुश्मनों के लिए यमराज बनकर भारतीय सेना में शामिल होगा और भारत की सीमाओं की रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। दोस्तों, टाटा द्वारा बनाए गए इस कामकाजी ड्रोन का नाम है टाटा ALS-50 सुसाइड ड्रोन। टाटा ALS-50 सुसाइड ड्रोन बेहद एडवांस तकनीक से लैस है, जो देश की सुरक्षा को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। ये ड्रोन लंबी रेंज वाला आत्मघाती ड्रोन है। ये 15,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है। इसकी रेंज 100 किलोमीटर तक है और ये अपने साथ 5 किलोग्राम तक का विस्फोटक ले जा सकता है। इसमें लगे सेंसर इसे दुश्मनों के ठिकानों का पता लगाने और उन पर सटीकता से हमला करने की अचूक क्षमता देते हैं। इसका वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग सिस्टम, VTOL और क्वाडकॉप्टर डिज़ाइन इसे किसी भी जगह से उड़ान भरने और हमला करने में सक्षम बनाता है। यानी पाकिस्तान में छुपे आतंकवादी अब किसी भी पहाड़ी या गुफा में क्यों ना छुप जाएं, इसकी नज़र और निशाने से बच नहीं पाएंगे। इसके साथ ही इस ड्रोन को हर तरह के मौसम में उड़ान भरने और पूरी सटीकता के साथ हमला करने के लिए बनाया गया है। इसे संकरी घाटियों, पहाड़ों, जंगलों और समुद्र में युद्ध तोपों पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है, जो इसे तीनों सेनाओं में इस्तेमाल के लिए सबसे उपयुक्त बनाता है। इसके साथ ही टाटा ALS-50 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी इस्तेमाल किया गया है, जो इसे किसी भी दुश्मन की पहचान करने और उस पर हमला करने में सक्षम बनाता है। यह ड्रोन अपनी उड़ान के दौरान निरंतर अपने कंट्रोलर के साथ संपर्क बनाए रखता है। यह ड्रोन भारत को उसके कट्टर दुश्मन देशों जैसे कि चीन और पाकिस्तान के साथ होने वाले सैन्य टकराव में बढ़त दिलाता है। इसकी खासियतों की वजह से ये ड्रोन सीमा क्षेत्रों में डीप सर्वेलेंस बहुत आसानी से कर सकता है और सीमा पर जंग की स्थिति में दुश्मन पर हमला करने में भी बहुत मददगार साबित हो सकता है। दोस्तों, भारत का दूसरा स्वदेशी आत्मघाती ड्रोन है नागास्त्र। इस ड्रोन को प्राइवेट सेक्टर की डिफेंस कंपनी सोलार इंडस्ट्रीज द्वारा विकसित किया गया है, जो भारत की एक प्रमुख निजी क्षेत्र की रक्षा कंपनी है। ये ड्रोन भारतीय तकनीक का उपयोग करके बनाया गया है। इस ड्रोन को जल्द ही भारतीय सेना में शामिल भी किया जाएगा और यकीन मानिए दोस्तों, इस ड्रोन के सफल परीक्षण को देखकर ही पाकिस्तान और चीन की रातों की नींद उड़ गई है। नागास्त्र ड्रोन 15 से 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित दुश्मन के लक्ष्य को नष्ट करने में सक्षम है। ये ड्रोन GPS तकनीक का उपयोग करता है, जो इसकी सटीकता को और भी ज़्यादा पक्का करता है। ये ड्रोन कम लागत वाले लक्ष्यों को नष्ट करने के लिए काफ़ी किफ़ायती हथियार है, क्योंकि इनकी कीमत एक मिसाइल की तुलना में काफ़ी कम है। दोस्तों, नागास्त्र दुश्मन के इलाके में घुसपैठ करने और सैनिकों और सैन्य वाहनों की तलाश करने में पूरी तरह से सक्षम है। ये ड्रोन दुश्मन की स्थिति का पता लगाने के बाद कामाकाजी तकनीक का उपयोग करके उन पर हमला करता है। ये ड्रोन 60 से 90 मिनट की उड़ान भर सकता है और इसकी ऑपरेटिंग रेंज 15 किलोमीटर है। नागास्त्र का परीक्षण पिछले साल लद्दाख के नुब्रा घाटी में किया गया था, जो पूरी तरह से सफल रहा था। इस परीक्षण के दौरान इसमें 1 से 4 किलोग्राम तक का वॉरहेड के साथ इस मैन पोर्टेबल आत्मघाती ड्रोन का सफल परीक्षण किया गया था। दोस्तों, ये सफल परीक्षण एक प्रमाण है कि भारतीय कंपनीज भी किसी क्षेत्र में विदेशी कंपनी से कम नहीं है और बहुत ही जल्द भारत रक्षा के क्षेत्र में भी आत्मनिर्भर हो जाएगा। दोस्तों, नागास्त्र 4500 मीटर की ऊंचाई पर उड़ान भर सकता है और दुश्मन के टैंक, बंकर, बख्तरबंद वाहन, हथियार डिपो और अन्य समूहों पर घातक हमला कर सकता है। ये एक फिक्स्ड विंग ड्रोन है, जिसमें विस्फोटक रखकर दुश्मन के सैन्य ठिकानों पर भारी तबाही मचाई जा सकती है। नागास्त्र के 3 वेरिएंट हैं, नागास्त्र 1, नागास्त्र 2 और नागास्त्र 3। अगर बात करें नागास्त्र 1 की, इस वेरिएंट को हाथों या ट्राइपॉड से उड़ाया जा सकता है। इसका वजन 6 किलोग्राम है और ये एक बार में 1 घंटे तक की उड़ान भर सकता है। यह 1 किलोग्राम तक का वॉरहेड ले जा सकता है और 20 मीटर के क्षेत्र को नष्ट कर सकता है। इसके बाद आता है नागास्त्र 2। यह वेरिएंट 4 किलोग्राम तक का वॉरहेड ले जा सकता है और दुश्मन के टैंक और बख्तरबंद वाहनों को नष्ट कर सकता है। यह पोर्टेबल न्यूमेटिक लॉन्चर से उड़ाया जाता है।
और पैराशूट के माध्यम से लैंड करता है। इसका तीसरा वेरिएंट है नागास्त्र 3। यह वेरिएंट डुअल सेंसर का उपयोग करता है, जो दिन या रात किसी भी समय हमला करने में सक्षम है। इसका वजन 11 किलोग्राम है और यह 90 मिनट तक की उड़ान भर सकता है। इसकी वीडियो लिंक रेंज 25 किलोमीटर और जीपीएस टारगेट रेंज 60 किलोमीटर है। नागास्त्र भारतीय सेना के लिए एक महत्वपूर्ण हथियार है। यह ड्रोन भारतीय दुश्मनों को भारी नुकसान पहुंचाने और भारतीय सैनिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। दोस्तों, अब बात करते हैं इन ड्रोन्स के भारतीय सेना में शामिल होने पर भारतीय सेना को कितनी ताकत मिलेगी। दोस्तों, इस ड्रोन के भारतीय सेना में शामिल होते ही ये भारतीय सेना को कई तरह से ताकत प्रदान कर सकते हैं। दुश्मन के इलाके की निगरानी और दुश्मनों की खोज करने में सक्षम है, जिससे भारतीय सेना को दुश्मन की गतिविधियों का पता लगाने और रणनीति बनाने में सहायता मिलेगी। साथ ही ये ड्रोन दुश्मन के लक्ष्यों को सटीक रूप से निशाना बनाने और हमला करने में भी सक्षम है, जिससे भारतीय सेना को युद्ध के समय बहुत बढ़त मिलेगी। इन ड्रोन का इस्तेमाल भारतीय सेना की विभिन्न इकाइयों के बीच संचार और समन्वय को बेहतर बनाने के लिए भी किया जा सकता है, जिससे भारतीय सेना को अधिक प्रभावी ढंग से काम करने में मदद मिलेगी। दोस्तों, ये ड्रोन स्वदेशी तकनीक से बने हैं, जिससे ड्रोन के स्वदेशी विकास और उत्पादन के जरिए भारतीय सेना को विदेशी हथियारों पर निर्भरता कम करने में मदद मिलेगी, जिससे भारत की सुरक्षा में सुधार होगा और भारत के मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया प्रोजेक्ट को भी बढ़ावा मिलेगा। दोस्तों, ये ड्रोन भारतीय सेना को उसकी सीमा को सुरक्षित रखने में बहुत मदद करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।